गानों में वतन परस्ती को मोल देती थी, अपनी आवाज से मिसरी घोल देती थी। महबूब की चाहत हो या इश्क़ वतन, वो दोनों ही सूरत में दिल खोल देती थी। आज ऐसी ही शख्सियत इस वसुंधरा से रुखसत हुई है, जिनकी कमी शायद युगों युगों तक कोई पूरी ना कर पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की। आज आपको उनके एक ऐसे अनछुए पहलू से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में शायद ही लोग जान रहे होंगे। लता मंगेशकर का असली नाम क्या था, इस अनछुए पहलू को आज हम अपने दर्शकों के लिए खास लेके आए हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में हुआ था। उनके जन्म का नाम तो हेमा था, लेकिन बाद में उन्हें लता के नाम से जाने लगा। लता मंगेशकर ने अपने पिता के एक नाटक में लतिका नाम से किरदार निभाया था। तभी से उन्हें लता नाम से लोग बुलाने लगे और उनका नाम लता ही पड़ गया। उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर खुद एक बड़े गायक, नाटक और लेखक संगीतकार थे। लता मंगेशकर अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता, आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ। उनके भाई बहनों ने भी लता मंगेशकर की तरह संगीत और गायकी की दुनिया में अपना मुकाम बनाया। लता मंगेशकर ने एक बार अपने सफर के बारे में कहा था, मैंने लड़ना सीखा है, मैं कभी किसी से डरी नहीं। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था जो मुझे मिला है वो मिलेगा। संगीत की दुनिया में लता के सफर को उनके ही शब्द में पेश करने का काम किया कवि और संगीतकार यतीन्द्र मिश्रा ने। उनके पुस्तक में लता की अनेकों किस्से कहानियां हैं। उसी किस्से में से एक मशहूर किस्सा, जब जद्दन बाई ने कहा कि एक रोज बड़ा नाम करोगी। इस पुस्तक में शामिल प्रसंगों में एक प्रसंग महल महफिल के गाने आएगा आने वाला आएगा से जुड़ा। 1948 से 1949 का जमाना था। तब रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं होते थे, ना ही अलग से कोई व्यवस्था। अक्सर गाने को कैद करने के लिए खाली स्टूडियो, पेड़ के पीछे की जगह या फिर ट्रक के अंदर व्यवस्था की जाती थी। इस गाने से जुड़े अनुभव के बारे में लता बताती हैं, फिल्म लाहौर की शूटिंग चल रही थी। बॉम्बे टॉकीज में जद्दन बाई ने नरगिस दोनों मौजूद थी। मैंने वहीं अपना गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया। जद्दन बाई ध्यान से सुनती रही। बाद में मुझे बुलाकर कहा, इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? उसके बाद लता मंगेशकर ने कहा, जी लता मंगेशकर नाम है हमारा। अच्छा, तुम मराठन हो ना? जी हाँ। इस पर जद्दन बाई खुश होकर बोली, माशा अल्लाह, क्या बगैर कहा है। दीपक बगैर कैसे परवाना जल रहे हैं। मैं बगैर सुनकर तबीयत खुश हो गई। ऐसा तलफ़ुज़ हर किसी का नहीं होता बेटा, तुम निश्चित ही एक दिन बड़ा नाम करोगी। लता मंगेशकर इस शाबाशी से खुश हो गई, मगर उनके भीतर आनंद के साथ थोड़ा सा डर भी प्रवेश कर गया। इस डर के बारे में वो बताती, बाप रे, इतने बड़े बड़े लोग मेरे काम को सुनने आ रहे हैं, इतने ध्यान से एक एक शब्द पर सोच विचारते हैं। वैसे आएगा आने वाला आएगा लता मंगेशकर के शुरुआती सुपरहिट गाना बना। हालांकि इस गीत के बाद रिकॉर्ड के बाजार में आने से पहले संगीतकार खेमचंद प्रकाश का निधन हो गया। ये बात लता मंगेशकर को हमेशा सताती रही। बहरहाल, इस पुस्तक में लता के जीवन के शुरुआती संघर्षों का ब्यौरा भी मिला है। लता मंगेशकर के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर का हृदय रोग के चलते 1942 में निधन हो गया था। बॉम्बे नाइट महोत्सव में आयोजन से पहले वो लता के सपने में नजर आए। वहीं से शुरुआत के बाद दीदी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 7 दशक के लंबे करियर में उन्होंने 36 भाषाओं में गीतों को अपनी आवाज दी। उनके ऐसे अनेक किस्से हैं जिनके बारे में अगर जो बात किया जाए तो शायद समय कम पड़ जाएंगे।
उत्कर्ष पत्रिका की टीम की तरफ से चंद लाइनें भेंट हैं। स्वरलोक की माँ सुरलोक की महायात्रा के लिए प्रस्थान कर गई। हमारी मंगल ध्वनि, हमारी गंगोत्री को गीत करने वाले कंठ परम विश्वसनीय गोत में सो गया। सरस्वती माँ की आवाज अपने पूर्ण काया को त्याग कर परम सत्ता के धाम चली गई। स्वर की ममतामयी माँ तुम्हारे लोक कंठ में थी, है और रहेगी।